नमस्कार दोस्तों, आज आपको सरिये का वज़न कैसे मालूम करते हैं वो मैं बताता हूँ। उसके 3 फार्मूले बताऊँगा और तीनों आप देख लेना। पहला है वेट ऑफ स्टील बार, ये केजी में निकलेगा। पहला फार्मूला हो गया डी स्क्वायर बटा 162 इंटू लेंथ। इसमें आपको क्या करना है, ये एमएम में लेना है और जो लेंथ है वो मीटर में लेनी है। तो आपका जो वेट है वो केजी में आ जाएगा। दूसरा फार्मूला इसी तरह का 2 नंबर, वो भी सरिये का वज़न कैसे ज्ञात करते हैं। दूसरा फार्मूला है डी स्क्वायर बटा 532 इंटू लेंथ। इसमें ये डाया है, ये भी एमएम में लेना है आपको, और जो लेंथ है वो फुट में लेनी है, फुट में। तो आपका जो वज़न है सरिये का वो भी आ जाएगा। तीसरा फार्मूला है डी स्क्वायर बटा 52.8 इंटू, इसमें भी लेंथ करनी है। ये लेंथ ये फुट में लेनी है और ये जो डाया है ये आपको सूत में लेना है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। ये अपना एक सरिया है, जिसका ये डाया है और यहाँ से लेके ये लेंथ है। जितनी सरिये की लेंथ हो वो लेंथ आपको करनी है, और ये डी है डाया। अब अपने क्या है, ये तीनों सूत्र बताए हैं, तीनों सूत्र से देखते हैं ये सही है गलत है। इसके लिए अपने क्या करते हैं, ये मान लेते हैं भी ये डाया है, ये 25.4 mm हमने ले लिया, और इसकी लेंथ है वो हमने 1 मीटर ले ली, 1 मीटर। अब मैं इसमें पहला सूत्र लगाता हूँ। पहला जो सूत्र है वो है डी स्क्वायर बटा 162 इंटू लेंथ एल। तो इसमें डी स्क्वायर जो लेनी है वो एमएम में लेनी है पहले सूत्र में। तो डी स्क्वायर 25.4 mm है, तो अपने यहाँ ले लेते हैं 25.4 स्क्वायर बटा 162 इंटू लेंथ इसकी जितनी हो। अब अपने तो एक बार उदाहरण लिया है वो 1 मीटर का है, तो अपने 1 मीटर ले लेते हैं, 1 मीटर। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 1 मिनट कैलकुलेशन देखना, दूसरे मोबाइल में दिखा रहा हूँ आपको। अपने इसका क्या क्या है, लेंथ ली है अपने 25.4, ये दिखा रहा हूँ आपको, 25.4 स्क्वायर में है वो, तो इंटू 25.4 इंटू अपने लेंथ 1 मीटर में ले रहे हैं तो 1। अब जो ये आया इसको भाग देना है 162 से, 162 से अपने 162 से भाग दे रहे हैं, तो भाग 162। अब भाग देने के बाद जो संख्या अपने को प्राप्त हुई है वो ये 3.982। इसका जो उत्तर आया है, वज़न आया है जो केजी में, वो 3.982 आ गया। इतने केजी इस सरिये का वज़न है। अगर यही सरिया अपने ये सूत इसमें लेते हैं, फुट में देखते हैं,
तो फुट में क्या करना है, फुट में ही अपने को ये डाया तो mm में ही लेना है, और लेंथ है वो फुट में लेनी है। तो ये मीटर है तो मीटर को फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 3 पॉइंट लगभग इतना फुट होता है। ये थोड़ा सा इसमें एरर आता है क्योंकि 3.28 कुछ यूँ लंबे दशमलव के बाद कुछ संख्या आती है, ये थोड़ा सा एरर है, पर अपने ये लगभग मान लेते हैं इतना आता है। तो अपने क्या करेंगे, दूसरा फार्मूला ज्ञात करेंगे सरिये का वज़न ज्ञात करने के लिए। दूसरा फार्मूला है d² बटा 532 इंटू लेंथ। अब d² तो यही है, mm में लेना है, 25.4 की स्क्वायर बटा 532 और गुणा लेंथ अपने क्या किया है कि 1 मीटर को अपने कन्वर्ट किया है, तो ये आ गया 3.281। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास क्या आता है वो दिखाता हूँ मैं। इसमें अब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 25.4 इंटू 25.4 इंटू अपने ये 3.281 फिर इसमें भाग देना है 532 का, तो अपने कर देते हैं भाग 532। अब जो उत्तर आया है इसका वो आपके सामने ही है। इसमें 3.978 जो अपना वज़न आया है केजी में सरिये का, वो अपने एक तो अपने निकाल लिया मीटर में लेंथ लेके, एक निकाला है ये लेंथ फुट में लेके, और तीसरा सूत्र जो अपने निकाला है वो सूत में है। तो सूत का तीसरे सूत्र से ही अपने यही इसी सरिये का देखते हैं कि वज़न कितना आता है। तो यहाँ है 25.4 mm और एक सूत बराबर होता है 3.175 mm। तो अपने इसको भाग दे देंगे, 25.4 को 3.175 से भाग देंगे तो बराबर आएगा 8 सूत। अब ये हमने mm को सूत में कन्वर्ट कर लिया। अब वो तीसरा सूत्र जो ये नीचे लिखा हुआ है इसको देखते हैं। इसमें है d² बटा 52.8 इंटू लेंथ। इसमें लेंथ फुट में लेनी है और ये सूत में लेना है, d² जो सूत में लेना है। अब d² सूत में कितना है 8, तो 8 की होल स्क्वायर बटा 52.8 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ अपने फुट में लेनी है तो फुट में वही 3.281। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं इसमें आता है कि नहीं आता सही। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो अब देखते हैं, ये है 8 64 8 इंटू 8 इंटू फिर इंटू बाद में आता है 3.281 3.281 फिर इसको भाग देना है 52.8 भाग 52.8। अब जो अपने पास कैलकुलेशन में उत्तर आया है वो देखना इसमें कितना है, 3.3 किलो 976 ग्राम, 3.976 kg। अब तीनों का देख लेना, एक ही उत्तर आ रहा है। इसमें एरर किस बात का आ रहा है, थोड़ा सा वो एरर इस बात का आ रहा है कि ये अपने जो फुट करते हैं ना, मीटर से फुट में कन्वर्ट करते हैं, अगर उसको देखें तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। वो क्या होता है, ये होता है 1 भाग 0.3048, ये होता है इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो ये है 3.28 ऐसे करके लंबी इसकी संख्या आती है अपनी, ये 281 मान लिया। तो ये थोड़ा सा एरर है इसलिए थोड़ा सा आ रहा है, बाकी सारा कुछ एकदम वेट उतना ही आ रहा है। ये आप कैलकुलेट करके देख लेना। और आपको ये जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।